श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये 5 दीपक जलाने से स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में पूरे साल भर के लिए आ जाती हैं। महाराज, आप सभी लोगों ने दीपावली के दिन भी माता लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाने के लिए अपने पूरे घर में दीपक जरूर जलाए होंगे, पर हम आपसे कह रहे हैं और माता लक्ष्मी जी स्वयं ऐसा कहती हैं कि जिस घर में कार्तिक पूर्णिमा या जिसे हम देव दीपावली कहते हैं, इस दिन जिसके घर में 5 जगह पर दीपक लगेंगे उस घर में स्वयं इस दिन से माता लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। महाराज, दीपावली से भी बड़ा दिन माना जाता है देव दीपावली का, क्योंकि ये दिन भगवान की दीपावली का होती है, देवी देवताओं की दीपावली की होता है। और इसी के साथ में इस दिन किसी भी प्रकार का दीपदान आपको कई गुना फल देता है और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है। पर उसी में से ये 5 स्थान ऐसे हैं, इन 5 स्थानों पर अगर आप ये 5 दीपक जाकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जलाएंगे तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में उसी दिन से आ जाएंगे और पूरे साल भर आपके घर में रहेंगे। मतलब फिर आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी, धन की कमी नहीं आएगी, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए महाराज, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है देव दीपावली के दिन का, इसीलिए इस दिन ये 5 दीपक तैयार करके 5 स्थानों पर जरूर जलाइएगा। महाराज, अब हम जानते हैं कि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह दीपक किस समय तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, कौन सा तेल डालना है और कितने बजे जलाना है और कहाँ कहाँ ये 5 दीपक आपको रखना है। महाराज, सबसे पहले यह दीपक आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जलाना है। लगभग शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप ये 5 जगह पर दीपक जला सकते हैं। महाराज, ये दीपक विशेष रूप से आपको मिट्टी के लेने हैं। अगर आपके पास नए दीपक है तो आप नए मिट्टी के दीपक ले सकते हैं, अन्यथा आप पुराने दीपक को धोकर साफ करके भी आप अपने इन दीपक को जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर यह भी ना हो सके तो आप इस दिन आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि इस दिन आप मिट्टी के नए दीपक लें, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह दिन देवों की दीपावली का रहता है। आप इस दिन कुछ महाराज, इसके बाद में इन सभी दीपक के अंदर आपको लंबी बत्ती रखनी है, जिसके लिए आपको अपने घर में जो रुई रहती है उससे अपने हाथों से 5 लंबी बत्ती तैयार करनी है। यहाँ पर आप बाजार की रेडीमेड बत्ती ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। महाराज, इसके बाद में इन 5 दीपक के अंदर वैसे आपको शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना चाहिए, पर अगर घी ना हो तो आप सरसों का तेल, तिल का तेल या जो नॉर्मल तेल हो आपके पास, जिस तेल से आपने दीपावली के दिन दीपक जलाए हो, आप उस तेल का प्रयोग करके भी ये 5 दीपक तैयार कर सकते हैं। महाराज, अब हम जानते हैं कि कौन से वह 5 स्थान हैं जिन 5 स्थानों पर आपको ये दीपक रखने हैं, और आप इन दीपक को शाम के समय ही तैयार करना और इनको जलाना है। जैसे ही आपके ये 5 दीपक तैयार हो जाते हैं, आप इन दीपक को किसी प्लेट में जमा कर रख लें और दीपक को अपने ही घर के भगवान के सामने बैठकर जला लें। महाराज, अब आप चाहे तो एक दीप अभी जला लें, बाकी के बाद में जला सकते हैं, क्योंकि कुछ दीप हमें घर के बाहर भी रखना है। महाराज, इन 5 दीपक में से सबसे पहला दीपक आपको अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में तुलसी माता के लिए रखना है और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है। अब दूसरा दीपक आपको अपने ही घर के दरवाजे के चौखट पर बाहर की साइड करके रखना है और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है। तीसरा दीपक आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर की चौखट पर रखना है। महाराज, चौथा दीपक आपको अपने ही घर के पास में किसी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में जाकर रखना है। अगर आप किसी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में ना जा पाए तो आप अपने ही घर में एक पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर फिर ये दीप आप गंगा नदी के नाम से अपने ही घर में
जला सकते हैं। इसके बाद में पांचवा और आखिरी दीपक आपको किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर रखना है। आप चाहे तो ये पांचवा दीपक बेलपत्र, आंवला, पीपल या शमी में से कोई भी एक पेड़ के नीचे ये दीपक रख सकते हैं। महाराज इस तरीके से ये वह 5 स्थान है जहाँ पर आपको देव दीपावली की रात में ये 5 दीपक रखने होते हैं। और जिस घर की माताएं बहनें ये 5 दीपक अपने घर से बनाकर तैयार करके इन स्थानों पर रखती हैं, उस घर से कभी माता लक्ष्मी जी रुष्ट होकर नहीं जाती है। ये बात शिव जी ने कही हुई है। और महाराज आप दीपक को जब इन 5 स्थान पर रखें तो कोशिश करें कि पहले उस स्थान पर चावल या तिल का आसन देकर ही अपने दीपक को रखें, ताकि देव दीपावली के इन दीपदान का आपको पूरा फल मिल सके। महाराज अब हम आशा करते हैं कि आपको देव दीपावली की रात में ये 5 दीपक कैसे जलाते हैं कभी भगवान नहीं। हम कई बार माताओं से कहते हैं आपकी एक अवस्था होती चली जाती है, आप एक अवस्था के अनुकूल ढलते चले जाते हैं। जब अवस्था के अनुकूल आप ढलते चले जाएं तो धीरे धीरे ये प्रयास करा करो कि परिवार, घर, गृहस्थी थोड़ा सा परिवार में रहो। हम मना नहीं करें, घर में रहो, हमारा कभी मना नहीं है, बहुत अच्छे से रहो। पर जैसे जैसे आपकी अवस्था बढ़ती चली जाए, घर के काम में, परिवार के कुछ कार्य जो महिलाएं करती हैं, माताएं करती हैं, बहुएं करती हैं, उसमें टोकना थोड़ा कम कर दो। उससे क्या होगा, आपकी जिंदगी सार्थक हो। हमें दूसरे से मतलब नहीं, आपके जीवन से मतलब है, आपका जीवन सार्थक हो जाए। थोड़ा भी अगर अपनी जिंदगी में हम उतारेंगे तो उसका सुख मिलेगा। ब्राह्मणों की पत्नी ने ब्राह्मणों से कह दिया, वो अहिल्या मट्टी तैयार करती है, शिवलिंग बनवाती है अपने पति से, और पति उस शिवलिंग का पूजन करते हैं। इतनी भक्ति में डूबी रहती है कि लोग आते हैं, उसके चरण छू कर जाते हैं, उसको प्रणाम कर कर जाते हैं। किस नारी का सम्मान सबसे ज्यादा होता है? कहा, जो दूसरे के लिए समर्पित है। अर्थात कोई आ गया भूखा, भोजन करा दिया, प्यासा आया, पानी पिला दिया, बहन बेटी आ गई, उनका आदर कर दिया, सम्मान कर दिया, सत्कार कर दिया, कुछ मिलता है उससे। ब्राह्मणों की पत्नी कोई अच्छा नहीं लगा अहिल्या को देखकर, ईर्ष्या जाती है। ब्राह्मणों में ईर्ष्या नहीं थी, गौतम बाबा को देखकर भी, उनकी धर्मपत्नी को देखकर भी ईर्ष्या नहीं, पर ब्राह्मणियों की ईर्ष्या जागृत हो गई। अब जब ईर्ष्या जागृत हो गई, तब ब्राह्मणियों ने अपने अपने पतियों से कहा, सुनो, ये गौतम ऋषि की पत्नी और गौतम ऋषि हमारी भूमि पर नहीं रहना चाहिए, इनको धक्के मारकर निकाल दो, ऐसा कुछ करो कि इनका पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान सब घट जाए। कुछ ऐसा करो कि इनकी पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान, सम्मान कुछ घट जाए, करो कुछ ऐसा। अब क्या करा जाए ऐसा कि पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान चले जाए? तो ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी महाराज का आवाहन किया। गणेश जी महाराज का आवाहन कर कर गणेश जी की स्मरण पूजन करी। स्मरण पूजन कर कर गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा, मांगो ब्राह्मणों, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, बस एक काम कर दो कि ये गौतम बाबा के ऊपर गौ हत्या का दोष लग जाए, ऐसा कुछ कर दो।
गणेश जी ने पूछा कि ये बताओ कि गौतम ऋषि ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या, गौतम ऋषि ने क्या कह दिया, गौतम ऋषि ने शब्द कह दिया, गौतम ऋषि ने गाली दे दी, गौतम ऋषि ने अपशब्द कह दिया, या माँ अहिल्या ने कोई अपशब्द कह दिया, या ताना दे दिया हो, या अपशब्द कह दिया हो, या आड़ी टेढ़ी बात कह दिया हो, तो बात दूसरी। ना तो गौतम ऋषि कुछ बोले हैं, ना माँ अहिल्या कुछ बोली हैं, फिर क्यों ये गौतम ऋषि पर अपशब्द कहना? केवल ब्राह्मण की धर्म पत्नियों का ये विचार नहीं था। आज के समय में कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी को पहचानते नहीं, मोबाइल पर किसी ने बस एक कमेंट्स कर दिया कि ये बेकार है, और लोगों ना जाने ना पहचाने अंदर इतनी ईर्ष्या भरी रहती है कि उसमें लोग बेकार बेकार गालियां, अपशब्द, ताने, आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक आप किसी से मिले ना, जब तक आप किसी को देखें ना, जब तक आप उससे बात ना करें, जब आप एक बार भी मिले नहीं, देखा नहीं, ना जान ना पहचान, ना कभी कोई संबंध, ना कोई विचार, ना कभी भोजन, ना कभी पानी, कभी मिले ही नहीं, और उसने कह दिया कि बेकार, और आपने बेकार कहना चालू कर दिया, इसको श्रेष्ठता नहीं कहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हां, अगर कोई कह दे कि शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने का फल मिलता है तो चढ़ाओ, कोई कह दे राम नाम लेने का फल मिलता है तो बोलो। एक पत्र आया है, सो ममता संतोष तुंदवाल नासिक से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो। सो ममता संतोष तुंदवाल नासिक से हैं, मोबाइल नंबर ये है, कर्म योगी नगर सिटी से सेंटर माल के पास, सही बोला है? हाँ ठीक है, आप समझ गए ना, बस ठीक है ना। सो ममता संतोष कहीं बैठी हैं, दिख गई? दिख गई? बच्चे को लाई हैं क्या? देखो खींच, कैमरे से खींच करके देखो जरा, बच्चों को लाई हैं क्या? सो ममता संतोष तुंदवाल नासिक से हैं, मोबाइल नंबर यह है, कर्म योगी नगर सिटी सेंटर माल के पास। गुरुजी क्या वर्णन करूं मैं, 2019 में मेरा बड़ा बेटा जो 19 साल का था भगवान को प्यारा हो गया, मर गया। मेरी एक बड़ी बेटी तो है जो उससे बड़ी है, पर मेरा बेटा 19 साल का लड़का चले गया, बहुत अच्छा था गुरुदेव, वो चला गया, बहुत दुखी रहती, करूं तो करूं क्या, एक ही लड़का था जो चला गया, मन नहीं लगता था। मेरी ननंद ने कहा, जो आपके शंकर की कथा से पहले से जुड़ी हुई, उसने कहा भाभी शिव महापुराण की कथा सुना करो, सीवर वाला महाराज टीवी पर आता है, टीवी के सामने जमीन पर आसन लगाओ, कथा सुनो। उस समय गुरुजी आपने कथा में कहा था, जो मांगोगे वो मिलता है, कहीं पर भी बैठकर कथा सुनो, चाहे पंडाल हो, टीवी हो, मोबाइल हो, बस दिल से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है तब आंख स्मरण कर बंद कर कर उससे प्रार्थना करी जाती है। गुरुदेव मैंने टीवी के सामने बैठकर बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी, मेरा बेटा चले गया, मुझे वो बेटा चाहिए। मेरी ननंद ने कहा भाभी आप 50 साल की हो गई हो, कहां से बेटा होगा, कहां से बच्चा होगा, क्यों सीवर वाले महाराज की परीक्षा लेती हो? और कहती हो कि वही महाराज तो कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, भले मैं 50 साल की हो गई तो क्या हुआ, पर मुझे मेरा बेटा चाहिए। अगर महादेव में बल है, शिव महापुराण में बल है, तो मुझे संतान जरूर देगा। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरी गोदी में, मेरे गर्भ से 50 साल की मेरी उम्र है, 2021 को 11 मार्च को मेरा बेटा बाबा ने दे दिया। बेटी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, बच्चा है साथ में, लिया। बच्चा है साथ में तो लिया। 11 मार्च 2021 को बाबा की कृपा से मेरी उम्र भले 50 साल की है गुरुदेव, पर मेरे बाबा ने, आपका व्यासपीठ से कहा गया एक भी वचन खाली नहीं जाता गुरुदेव, बाबा सुनता है और
देता है। एक लाइन आपने लिखी है, अरे लुटा दिया कर दिया माला शिव कथा, शिव कथा का स्मरण हमारी चित्त वृत्ति में बाबा सुनता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देते नहीं देखा पर झोली तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी वो देता। हम ईर्ष्या से दूर रहें, नफरत से दूर रहें। 5 दिन की शिव पुराण जो नासिक में मिली है, जो जिस कामना से दिल लगाकर इस कार्तिक महीने में सुन ले बाबा वो दे। शिव क्या है, क्या देता है, क्या करता है, हमको भी नहीं मालूम पड़ता। वो तो आप लोगों के थोड़े बहुत पत्र पढ़ लेते हैं, थोड़े पत्र यहाँ रखे हैं, नहीं स्मरण में आता उसको पढ़। क्या है शिव, क्या देता है, क्या करता है शिव, उसका स्मरण आपको मालूम। शिव कथा कर रहे हैं। गणेश जी ने कहा ये नहीं हो सकता, मत करो, ये सिद्ध नहीं है। क्यों ईर्ष्या रखते, किस लिए, काहे के लिए ईर्ष्या? क्यों ईर्ष्या? किस बात की ईर्ष्या अपनी जिंदगी में रखना, किस बात की ईर्ष्या? और उस ईर्ष्या से कारण क्या? अपना ईर्ष्या से भला नहीं हो सकता, ईर्ष्या से अपना भला नहीं हो सकता, ईर्ष्या से अपना बुरा ही होगा। ईर्ष्या से कभी अपना भला नहीं हो सकता कि अपना भला हो, ईर्ष्या से हमेशा बुरा ही होता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश जी महाराज ने समझाया, गणेश जी महाराज ने कहा ये ठीक नहीं है, आप ईर्ष्या ना करिए, और ये ईर्ष्या श्रेष्ठता नहीं देगी आप। क्यों किसी गौतम बाबा पर, क्यों अहिल्या माता पर, किस लिए, क्यों दोष लगाना, किस लिए दोष लगाना? छोड़ो इस बात को। गणेश जी की बात नहीं मानी, आखिरी में ब्राह्मण पत्नियां जिद पर अड़ गई और ब्राह्मण पत्नियों ने कहा नहीं गणेश जी महाराज आपको तो वर देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष तो आपको लगाना ही पड़ेगा। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष तो आपको लगाना पड़ेगा, जरूरी। और ये गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगे, तब गौतम ऋषि को धक्के मारकर जब निकाला जाए तब उसमें प्रसन्नता, तब उसमें प्रसन्नता। देखो देवता जब देते हैं तो पल्ला, जम के बोलो, जम के जरा, देवता जब देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और महादेव जब देते हैं तो छप्पर आड़ के देते। उसकी देने की रीति है, उसकी देने की रीत है। ईर्ष्या रखने वाले कितनी भी ईर्ष्या करें, कपट करने वाले कितना भी कपट करें, पांव खींचने वाले कितना भी पांव खींचें, अपशब्द कहने वाले कितना भी अपशब्द कहें, ताने देने वाले कितना भी ताना दें, गाली देने वाले कितना भी गाली दें, आड़ा टेढ़ा कहने वाले कितना भी आड़ा टेढ़ा कहें,
पर जब मेरा महादेव स्वयं त्र्यंबकेश्वर बनकर कृपा करता है तो दुनिया देखती रह जाती। वो कहे, जो बोलने वाला बोले, आड़ा टेढ़ा कहने वाला आड़ा टेढ़ा कहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहे, गाली देने वाला गाली दे, पर जब मेरा बाबा कृपा करता है तो सहज नहीं करता। 2021 में 11 मार्च के दिन बाबा ने जुड़वा बच्चे दिए थे इनको, एक बेटा एक बेटी। जोरदार ताली बजाइए। ये 19 साल का जो बेटा चले गया था और 50 वर्ष की आयु में जो भगवान ने दिया, एक नहीं बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया। जोरदार ताली बजा। बच्चों का नाम शिवाय और शिवांगी रखा है। बहुत बहुत साधुवाद। अरे लुटा दिया भंडार का कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। इस शिव की कृपा से देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, महादेव देता है छप्पर फाड़कर, कम नहीं देते। इस पत्र में एक बात इन माँ ने लिखी है, मैं कभी भरोसा नहीं करती थी किसी महाराज की बात पर। ढेरों से मिली, इसके बाद भी मेरा बेटा 19 साल का चले गया। दुख कितना होता है जवान बेटे जाने का।